हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के नंबर 3 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और मैंने बेटा बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। ठीक, फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और बेहतर तरीके से उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बहुत सारे हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। ठीक, आज बेटा जो हम लोग बातचीत करने वाले वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी और हम लोग बातचीत करेंगे इसके डेरिवेशन के बारे में और इसके न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो वीडियो को एंड तक देखना बेटा। ये बात ध्यान रखो कि आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के टाइप आपके अच्छे तरीके से बेटा कवर हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए और शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी क्या कि भैया प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते किसको है। सबसे जरूरी चीज तो ये बता दो ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते किसको है। तो बड़ी आसान चीज है बेटा, जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपको पढ़ाई थी तब हमने आपसे एक बात बताई थी क्या कि अगर आपने एक डेफिनेशन याद कर ली तो फिर वो चाहे प्रथम कोटि की हो, शून्य कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो, फिर चाहे तृतीय कोटि की, सारी रिएक्शन सारी डेफिनेशन बेटा एक जैसी है, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो तुम। ठीक, फिलहाल कह रहा भैया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है बेटा, समानुपाती। माना बेटा कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्या लिखा बेटा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। अब हमसे कह रहा है बेटा जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने कहा बेटा इसके लिए अगर मैं वेग की बातचीत करूं तो मैं लिखूंगा भैया क्या कि जो ये वेग है वो समानुपाती हो जाएगा इस अभिकारक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता के प्रथम घात के यानी r की पावर 1 के। अब इसी वेग को बेटा मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि dr बटे dt, dr/dt बराबर, अब एक वेग स्थिरांक आ जाएगा k और यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा r। क्या लिखेंगे बच्चा, r लिखेंगे। ठीक, इस बात को ध्यान लो क्योंकि r n का मान कितना मिल गया तुम्हें, 1 मिल गया। तो अब देखो भैया कि जो n का मान है वो हमें कितना मिल गया, 1। और सबको पता बेटा जब n का मान 1 होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अच्छा अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो बहुत बेहतर बात है। ठीक, अब इसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपसे यहाँ पर कुछ बातें पूछेगा, जैसे कि मैंने कह दिया बेटा k का मात्रक। क्या पूछ देगा बेटा, k का मात्रक पूछ देगा। ठीक है ना, तो k का मात्रक अगर आपसे पूछता है तो क्या लिखोगे आप। सबको पता बेटा मात्रक के लिए हम लोगों ने एक तरीका पढ़ रखा है क्या कि मोल लीटर इनवर्स। क्या बोलते बेटा, मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस n और इनटू में बेटा क्या लिखते हो तुम यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो हमने क्या बोला अगर n की जगह पे 1 रख दिया जाए, n की जगह पे बेटा क्या रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए तो देखोगे भैया 1 माइनस 1 0। और मैंने पढ़ाया बेटा अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो तुम देखोगे भैया कि जो मात्रक निकल करके आएगा k का, वो मात्रक निकल करके आएगा बेटा सेकेंड इनवर्स। क्या निकल करके आएगा बेटा, सेकेंड इनवर्स निकल करके आएगा। जरा बताओ ये इसमें कोई समस्या किसी को क्या, इतनी सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे क्या बेटा, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए आपको। ठीक, मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि भैया इसी के लिए प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए आपको अगर कोई पूछ दे कि अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला बना दो, क्या बता दो, अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला। तो अर्ध आयुकाल का अगर कोई फॉर्मूला पूछ देता है तो ये अभी आपको अच्छे से याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे भैया कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। ये के क्या है, ये वही बेटा वेग स्थिरांक है। के क्या है बेटा, वेग स्थिरांक है। अब के को अगर मैं इधर ले आऊं तो यही समीकरण थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। ठीक, ये ध्यान रखना। इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। ठीक, अच्छा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कभी कभी पूछ देता बेटा समाकलित वेग समीकरण बता दो। क्या बता दो बच्चा, समाकलित वेग समीकरण बता दो। ठीक है ना, तो ये कभी कभी पूछ देगा समाकलित वेग समीकरण। ठीक, तो समाकलित वेग समीकरण की अगर बातचीत करी जाए अभी इसका डेरिवेशन भी कराएंगे बेटा ना, समाकलित वेग समीकरण। ठीक, तो अगर समाकलित वेग समीकरण आपसे अगर पूछा जाता है प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए भी पढ़ाया गया था, प्रथम कोटि के लिए भी। ठीक, तब आप देखेंगे के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टी इंटू में लॉग बेस में क्या होता है बेटा 10 और ऊपर लिखते हो बेटा आप प्रारंभिक सांद्रता यानी कि r0 बटे टी समय पर सांद्रता यानी कि rt। ठीक, ये है पूरी कहानी।
ठीक, इतनी सारी चीजें बेटा आपको तैयार कर लेनी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। फिर बेटा हम लोग चलते हैं इसके समाकलित वेग समीकरण की तरफ, ठीक, कि इसका डेरिवेशन कैसे करा जाए। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से सीखना है ना। हर एक चीज को मैं बहुत बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको बहुत मन से सीखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो देखते हैं जरा। कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना, वही कहानी लिख लेनी जो मैंने पीछे लिखाई। मैंने कहा आपको एक इस तरीके से रिएक्शन मिलेगी R2P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब इसके लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे माइनस का डी आर और बटे क्या मिलेगा आपको डी टी। ठीक, बराबर में आप देखेंगे के, और बेटा आर की पावर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1। आर की पावर क्या बोलेंगे आप 1 बोलेंगे। कोई समस्या इतना करने में। ठीक, अब अगर यहाँ तक कहानी आपने कर ही ली है तो फिर आप एक बात और समझिए जरा ध्यान से। वो क्या, तभी आकार थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा इस चीज को थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या बेटा डी, इधर पे क्या हो जाएगा बेटा आर। ठीक, डी आर, इस आर को नीचे ले आना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा। ठीक है ना, डी आर बटे आर। ठीक, बराबर इस डी टी को उधर लेकर के चलो तो क्या मिलेगा बेटा के इंटू डी टी। इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। अब मैं यहीं पे एक छोटी सी लाइन लिखूंगा बेटा, सबको ध्यान देना उस पर, क्या कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक, अब जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे बेटा तो तुम्हें लिमिट बनानी पड़ेगी। ठीक, तो लिमिट में ध्यान रखना t1 बराबर हमेशा 0 रखते हैं, और जो t1 के सामने होता है वो r1 होता है। r1 हमेशा प्रारंभिक सांद्रता होती है, जिसको हम लोग बेटा r0 से लिख देते हैं। ठीक, ध्यान से समझते ना है एक पॉइंट को। फिर मैंने कहा t2 बराबर, तो t2 बराबर कोई ना कोई समय दिया जाएगा, तब हमारे पास में सांद्रता हो जाएगी r2, और r2 कहते हैं बेटा उस सांद्रता को जो t समय पर दिखाई जाती है, यानी कि rt। कोई समस्या। अब गया हमने समीकरण का समाकलन कर दो, तो जैसे ही आप समाकलन का चिन्ह बनाएंगे तो आप लिखेंगे समाकलन का चिन्ह और माइनस लगा है तो माइनस लगा देना। ठीक, और यहाँ पे अंदर जो है आप क्या लिखेंगे डी आर, ठीक, डी आर बटे में क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो। लिमिट लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है R1, और इधर पे क्या कर देना बेटा आपको R2। ठीक बेटा, बराबर। अब इधर समाकलन का चिन्ह लगाओ तो जो गुणांक होता है वो बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा कि इसमें लिमिट कैसे पुट करनी है, तो आप लिखोगे यहाँ पर t1, इधर पे क्या लिख देना है t2, और अंदर जो कहानी बची है वो किसकी बची है, तो बोलोगे भैया dt की। जरा ये बताओ इसमें कोई समस्या है किसी को। अब अगर समस्या नहीं है तो हमने एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पर बेटा 1/x और dx लिखा है, ठीक, और इसका समाकलन कराया जाता है, तो 1/x का समाकलन बेटा क्या होता है log x, और बेस में क्या होता है 10। वो कब होगा, जब बेटा बेस में 10 दिखेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना इसी चीज का, जैसे मान लो हमारे पास में लिख दिया क्या डी आर बटे आर, अगर इसका समाकलन करना है तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो समाकलन होगा वो होगा बेटा इसका क्या एल एन। क्या करना बेटा एल एन, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो एल एन लिखना, क्या लिखना एल एन। ठीक, तो अब इसी का अगर हम आपसे कहते हैं कि समाकलन करके दिखा दो और लिमिट रख देना तभी, तो मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना थोड़ी सी बातों को। ठीक, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, और इस ब्रैकेट को बड़ा सा करके, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा एल एन लिख देना। क्या लिख देना बेटा एल एन लिख देना। ठीक, माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर देना एल एन कर देना, और यहाँ पे जो कहानी है वो किसकी है बेटा आर की। ठीक, नीचे देखो क्या लिखा था बेटा आर लिखा था, तो इसका समाकलन कर दिया। ठीक, अब क्या करो बेटा इसी जगह पे लिमिट पुट करनी है तुम्हें। तो ऊपर देखो ध्यान से, तुम्हारे पास में जो लिमिट है वो R2 है। क्या है बेटा R2। ठीक, तो R2 जो है वो किसके बराबर है RT के बराबर, तो यहाँ पर क्या कर देना बेटा RT, और यहाँ की जो लिमिट है वो क्या है बेटा R1, तो यहाँ पे क्या कर देना R0 कर देना। इतना तो कर ही सकते हो बेटा ना। अगर इतना कर सकते हो तो आगे की कहानी बहुत आसान लगेगी। ठीक, जैसे मैंने कहा बराबर, इधर देखो अब इसका करोगे समाकलन, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अगर किसी का भी समाकलन करो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 1 dx लिखा है। ठीक, अगर इसका समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा। ठीक, अगर कहीं पर केवल dt लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी तो 1 लिखा है, तो इधर इसका समाकलन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा t मिलेगा, तो यहाँ पे t कर देना। ठीक, इतनी सी बात है।
तो यहाँ पर आप जब समाकलन की कहानी को समझेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा के तो हमारा गुणांक है तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इनटू में टी का जो समाकलन होता है वो टी होता है, इसकी भी लिमिट पर पुट कर दो तो 0 और से टी। ठीक, अब इसमें लिमिट लगानी, लिमिट लगाओगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले तो माइनस का चिन्ह लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अब मैंने कहा बेटा अपर लिमिट पुट कर दो पहले, तो अपर लिमिट में आपको दिख रहा है बेटा आर टी, ठीक, माइनस फिर क्या लिखो एल एन। अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में बेटा आपको दिख रहा होगा आर नॉट, इतनी सी कहानी पल्ले पड़ गई, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या कर दो के, ठीक, इधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट टी है माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा 0, इतनी कहानी पल्ले पड़ गई। एक बारी फिर चल लिखते हैं। अब हमने कहा अंदर माइनस का गुणा करा दो, जब माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो जो माइनस वाली वैल्यू वो प्लस होकर के आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देना बेटा एल एन आर नॉट माइनस। ठीक, अब इधर माइनस का गुणा कराओगे तो ये माइनस का तो बाहर पीछे चला जाएगा, तो एल एन और यहाँ पे क्या कर देना बेटा आर टी कर देना। जरा बताएं कि यहाँ तक कोई समस्या किसी को मिली क्या? कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए बेटा, है ना। तो के बराबर इधर पे क्या बचेगा, के इंटू टी बचेगा, बाकी सब कहानी कंप्लीट। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक, एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो कहानी कुछ बदली बदली नजर आएगी। भाई साहब कैसे नजर आएगी, जरा ध्यान से देख लेना, है ना। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है बेटा, लॉग बेस में 10 हो और ऊपर क्या हो बेटा m बटे में n हो। तो आप जब लिखते हैं तब आप ऐसे लिखते हैं लॉग m माइनस, शायद उधर ना दिख रहा हो, लॉग n और बेस में कितना लिख देना 10 कर देना, ठीक है ना। तो मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, बाकी की जो चीजें हैं बेटा ना वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक, जैसे देख लो एक बारी फॉर्मूले को यहाँ पे ना कि लॉग m बटे n लिखा है तो लॉग m माइनस लॉग n कर देते हैं, ठीक, और वही चीज तो यहाँ पर लिखी है ना, ये लॉग क्या हो जाएगा। अब यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है ऐसा बना देंगे, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से, लॉग m माइनस लॉग n, तो ऐसे बना सकते हैं इसको हम। ठीक, अब जब ऐसे बनाएंगे तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देख लेना, है ना बच्चा। मैंने कहा बेटा अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, एक बार सोचो, तो करोगे बेटा क्या, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा एल एन। अब ये ऊपर की तरफ आर नॉट है तो यहाँ पे आप क्या करना आर नॉट कर देना, ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा आर टी हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई? ठीक, इसको बंद करो और आगे की कहानी को चलो। ठीक, अब इधर पे क्या हो जाएगा बेटा के इंटू टी। इतनी बात अगर आपको बेटा समझ में आ गई है मेरी ना, तो मैं बहुत कुछ अच्छे तरीके से सीखने को मिल सकता है। क्या कि जैसे मैं कह दूं यहाँ पर एल एन की वैल्यू रख दो, किसकी रख दो बेटा एल एन की वैल्यू रख दो। तो जब एल एन बराबर हम लोग देखेंगे और इधर पे मान लो हमारे पास में एक्स लिखा है, तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 इंटू लॉग बेस में 10 और इधर पे क्या होता है बेटा एक्स। ये पूरी वैल्यू आपको एक बार फिर से याद करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये लिखते जाना बेटा साइड में, है ना। मेरे पास जगह की थोड़ी समस्या है, मैं चाहूँ तो इसको छोटा कर दूं, ठीक, ऐसे तुम देख पा रहे होगे, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से चीजों को ध्यान से, है ना। तो ये सब चीजें जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे ना आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना। अब यही चीज यहाँ पे रख दो आकर के, तो कहानी कैसी दिखेगी तुम्हें जरा ध्यान से देखना। तुम देखोगे बेटा 2.303, ठीक, और इनटू में क्या दिखेगा आपको लॉग बेस में 10, ठीक। अब बेटा एक्स की जगह पे इसमें लिखा आर नॉट बटे आर टी, तो बेटा आप ऊपर लिखेंगे क्या आर नॉट बटे आर टी, ठीक, क्या लिख देना बेटा आर नॉट बटे आर टी, और बराबर में देखो ध्यान से तो के इंटू टी लिखा है। तो मैंने कहा बराबर में के बराबर निकाल के बता दो बच्चा। तो तुम क्या करोगे भैया कि के बराबर जब निकालोगे तब तुम्हें दिखेगा 2.303 अपॉन में टी, टी को मैंने नीचे ट्रांसफर कर दिया, इंटू लॉग बेस में 10, ठीक है ना। और ऊपर जो बेटा दिखने वाली चीज है वो क्या होगी बेटा, तो आर नॉट बटे नीचे क्या लिख देना बेटा आर टी, ठीक। ये है पूरे के पूरे फॉर्मूले की कहानी बेटा, ठीक, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये हो गया बेटा तुम्हारा समाकलित वेग समीकरण, ठीक। एक और पूछ देता फॉर्मूला, तो ऐसा भी होता है कि के बराबर 2.303 अपॉन में टी, और इधर पे क्या करेंगे लॉग बेस में 10, ठीक, ऊपर होता है बेटा ए और नीचे हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस एक्स, ठीक, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसे एक ये फॉर्मूला दिख जाएगा, एक ये दिख जाएगा, दोनों याद कर लेना। तो प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण की जो कहानी है वो तकलीफ देना बंद कर देगी बेटा, ठीक। अच्छे से एक बार ही दोबारा फिर से वीडियो को देख लेना रिपीट कर करके ना, तो आप सीख जाएंगे कि भैया कैसे कैसे इसका डेरिवेशन हमने करा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो कहानी है बेटा वो क्या है, करा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के उदाहरण, हमें इसके एग्जांपल समझा दीजिए बेटा, ठीक है ना। तो बहुत मैंने 3 एग्जांपल लिख रखे हैं, आप एक याद कर लीजिएगा कोई सा भी, ठीक। जैसे
ये जो H2O2 दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका क्या कराना, अपघटन कराना। तो एक हम लोग उत्प्रेरक लेते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम के उपस्थिति में जब हम इसका उत्प्रेरक मतलब इसका अपघटन कराएंगे तो हमें जल मिलेगा और क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, फिर कह रहा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का तापीय अपघटन। तो तुम देखो ध्यान से बेटा, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, तापीय अपघटन कराएंगे, यानी टेम्परेचर के साथ में से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें बेटा इस तरीके से NO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का यानी एक मॉलिक्यूल यानी हाफ O2 मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा अमोनियम नाइट्राइड का विघटन। तो अमोनियम नाइट्राइड का जब आप विघटन कराओगे गर्म करके, तब आप देखोगे कि N2 यानी नाइट्रोजन और उसके बाद में H2O यानी कि जल मिलेगा बच्चा। ठीक, इन तीनों एग्जांपल में कोई भी एक एग्जांपल आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे की जो कहानी है वो क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक, अब आए अपन अच्छी जगह पे, मेन जगह पे आए ना। अब यहाँ से कहानी शुरू होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से देखना, समझ में आ रहा इस तरीके से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं ना। चलिए अभी देखते हैं बेटा हम लोग क्या, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वो इस तरीके से लिखी है। तो कह रहा है हमसे 318 केल्विन पर इतने इतने की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, तो 60 मिनट के बाद इतनी मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो वेग स्थिरांक यानी आपसे जो पूछा गया वो के का मान पूछा गया। ये कोई एक रिएक्शन लिखी है, वो रिएक्शन किसकी है, तो कह रहा भैया प्रथम कोटि की। कोई समस्या नहीं बेटा हमको, है ना। तो कह रहा हमसे कि इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है बेटा, हमने भी तो आपको बताया कि जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो हमेशा बेटा याद रखना क्या होती है, आर नॉट। और जो आर नॉट का मान है वो कितना तुम्हें दिया गया है, तो कह रहा है बेटा 1.24 इंटू 10⁻⁻² और मोल प्रति लीटर। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना बेटा। ये डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो बेटा, यही जिसने सीख लिया वो न्यूमेरिकल बना लेता। तो ये कौन किसका मान है ये पहचानना शुरू कर दो। अब कह रहा है 60 मिनट के बाद बेटा, तो टी का मान आपको दिख गया होगा बेटा, कितना कह रहा है 60 मिनट के बाद। तो यहाँ पर टी बराबर कितना लिख लो, 60 मिनट लिख दो। ठीक, फिर कह रहा है इतने रह जाती है, तो इतनी रह जाती है इसका मतलब ये किसका मान हो जाएगा बेटा, आर टी का मान हो जाएगा। ठीक, तो आर टी बराबर आप देखोगे तो लिखा है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर। क्या लिख देना बेटा, मोल प्रति लीटर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हमसे कह रहा है बेटा हमें क्या बता दो, वेग स्थिरांक की गणना करके बता दो, यानी के का मान बता दो। कोई समस्या नहीं बेटा, हमें पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, ये फॉर्मूला बेटा रट्टा मार लेना आप अच्छी तरीके से, तो न्यूमेरिकल आपको बनाना आ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक, ऊपर क्या लिखते हो बेटा, आर नॉट, नीचे बेटा क्या हो जाएगा, तो आर टी। ठीक, इतनी सी कहानी पल्ले पड़ गई, सबके मान दिए गए बेटा, रख देते हैं चुपचाप। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी इस फॉर्मूले में मान रखना 2 अंक तक रखना बेटा, है ना, चाहे वो इसका हो लॉग का मान हो चाहे इस वाला मान, इसको भी 1 अंक तक कम कर लेना, तो आंसर बेटा जल्दी आ जाता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक, इंटू। अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहा है, लॉग बेस में 10। अब आर नॉट का मान अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो ऊपर तुम्हें दिख रहा है 1.24 इंटू 10⁻⁻² बटे आर टी का मान कितना दिख रहा है, तो 0.20 इंटू 10⁻⁻²। ये कहानी सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा। अब अगर ये कहानी समझ में आ गई तो ध्यान से देखो बेटा, ये सेम शकल के एक दूसरे को निपटा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, ये दशमलव से दशमलव निपट जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को समझना। अब मैंने कहा ऊपर बचा 124, नीचे बचा बेटा 20। एक बार लिख लेते हैं दोबारा फिर से ना, तो के बराबर मिलेगा बेटा 2.30, 2 अंक तक लिखना केवल बस, बटे में कितना कर देना 60 इंटू। अब इधर पे देखो ध्यान से, तो क्या मिलेगा बेटा, लॉग बेस में 10। अगर मैं ऊपर लिखूं बेटा, तो ऊपर बचा हमारे पास 124, नीचे बचा बेटा 20। ठीक, अब मैं कह दूं इनको 2 से निपटा दो सबको, 2 से मैंने कहा निपटाया, तो नीचे हो गया 10। इसको निपटा देंगे तो बेटा कितना मिलेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। 1 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो बेटा ऊपर क्या बचेगा, तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग देखेंगे भैया के बराबर 2.30 बटे 60 इंटू लॉग बेस में 10, ऊपर बचेगा बेटा 6.2। क्या मिलेगा बेटा, 6.2। ठीक, अब इसकी अगर तुम्हें वैल्यू नहीं याद है तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, तो आप याद रखेंगे पहले लॉग बेस में 10। अब 6.2 का मान एक याद कर लीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है ना, बाकी में मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये ध्यान तो वो हो जाएगा 0.79। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, मैं भी लॉग के और भी कई सारे मान लिख दूंगा, सब आप याद कर लेना, आपकी कहानी आसान हो जाएगी, है ना। चलो देखो पहले इसको मान रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करोगे भैया कि के बराबर 2.30 बटे 60 इंटू, ठीक, अब ये लॉग 6.2 की वैल्यू कितनी है 0.79। अब हमने कहा बेटा पॉइंट हटा करके दशमलव लगाओ नीचे,
ये पॉइंट हटाया, इधर पे कितना जीरो बन जाएगा 2, इसका भी हटाया तो इसके भी कितने जीरो बन जाएंगे 2। बोले निपटा दो जीरो जीरो को, ठीक। तो मैंने कहा इस जीरो से इस जीरो को निपटा दिया जाए तो कोई समस्या किसी को क्या? बोले कतई कोई समस्या नहीं है। अब 3 से कुछ कट सकता है क्या? 3 दूनी 6, मेरे ख्याल से तो बेटा कोई जुगाड़ नहीं है कटने की ना, ऊपर ऊपर का गुणा करा लो, ठीक। तो जब हम लोग क्या कराएंगे बेटा 79 का 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कर देते, 9 तिया 27 का बेटा कितना होएगा 7 हासिल आ गया 2, 7 का 21 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा 23, ठीक। अब करो 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ पे क्या कर देना ऐसे, ठीक। तो 7 8 3 कितना हो जाएगा 11, 5 2 7 और 1 8, यानी 1817। बेटा जो वैल्यू निकल करके आई है वो हमको मिलेगी बेटा क्या, के बराबर 1817 बटे नीचे 6 है और उसके बाद में ध्यान से देखो बेटा तो कितने 2 और 2 4 जीरो, ठीक। तो वो तो दशमलव बाद में लगा लेंगे, पहले हम लोग भाग करा लेते हैं 6 का किसमें 1817 में बेटा, ठीक। करके देखते हैं, तो 6 से कराया तो 3 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ओके ये ध्यान रखना। तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, तो ये पूरा पूरा निपट गया, ठीक। तो अब क्या करो एक जीरो बढ़ाओ, अब उतार लो बेटा कितने को 1 को और कितने को 7 को, तो 17 हो गया। 3 से काटो बेटा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो 5 बार ही गया, ठीक है ना। 3 पचे 15 यानी कितनी बार गया 5 बार, यहाँ पे 15 रखो, 7 में से 5 गया बचा 2 बचेगा। अब दशमलव लगा करके एक क्या बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, तो 6 तिया 18, ठीक है ना। अब यही कहानी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तुम्हें मिल गया कितना आंसर, तो 305.3 बटे नीचे कितना जीरो है, तो तुम बोलोगे भैया 4 जीरो, ठीक है ना। कितना जीरो बेटा 4 जीरो है, ठीक। अब इस 4 अंक के बाद ऊपर और दशमलव लगा दोगे तो के बराबर जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा बेटा 0.0305 ठीक, ये मिलेगा, ठीक। और मात्रक ध्यान रखना बेटा सेकेंड इनवर्स होता है, बट इसमें टाइम किसमें दिया गया है, मिनट में। देखो ध्यान से बेटा टाइम किसमें दिया गया, मिनट में, और मिनट में दिया गया तो मात्रक क्या लिख देना, मिनट इनवर्स लिख देना। बात समझ में आगे कि नहीं आगे, ठीक। अब मैं कुछ लॉग के मान लिख रहा हूँ, उनको भी बेटा तुम्हें याद कर लेना। अगर लॉग बेस में 10, अगर ऐसा कुछ कहीं पर लिखा मिल जाता है, ठीक, और ऊपर कितना लिखा बेटा 1 लिखा, कितना लिखा 1, तो ध्यान रखना इसका मान हमेशा 0 होता है। अगर आपको कहीं पर लिखा मिलता है लॉग बेस में 10 और ऊपर भी आपको क्या दिख जाता है 10, तब आप ध्यान रखना इसका मान कितना होता है, बोले 1 होता है, ठीक। फिर मैंने कहा बेटा आपको अगर कहीं पर लॉग बेस में 10 ऊपर अगर कितना लिखा मिलता है 2, तब आप बोलेंगे भैया इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.30 होती है, ठीक। फिर मैंने कहा बेटा आपसे क्या, लॉग बेस में 10 अगर ऊपर कहीं आपको कितना मिल जाता है 3, तब आप बोलोगे इसकी वैल्यू होती है 0.47, ठीक। और एक दो मान में लिखूँ यहाँ पर ना, दिख रहा होगा आपको ना, दिख रहा होगा तो फिर लिख लेना बेटा यहाँ पर क्या log 4, बस ज्यादा मत लिखना बेटा, मैंने कहा 5 तक याद कर लो, इतने में आपका काम चलता रहेगा। log बेस में 10 और ऊपर बेटा अगर आपको 4 लिखा मिलता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.60। फिर मैंने कहा बेटा एक वैल्यू अगर आपको दिख जाती है log बेस में 10 ऊपर कितना लिखा मिलता है बेटा 5, तो log 5 का मान होता है बेटा 0.69। ये सब बस 5 तक वैल्यू आप याद कर लेना, एक भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे कहानी को समझ लेते हैं। चलें, देखो जरा ध्यान से आगे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा गया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना दिया गया है, तो अर्ध आयु काल की। अभी मैंने बेटा जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था अर्ध आयु काल का, टी हाफ बराबर कितना बोला था मैंने 0.693 अपॉन में के, और यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो के का मान ही दिया गया, कितना दिया गया बेटा, तो कह रहा 5.5 गुणा 10 की घात माइनस का 14 सेकेंड इनवर्स, ठीक बेटा ये ध्यान रखो। अब आपसे पूछा गया है टी हाफ का मान, तो क्या मान रख के आप कैलकुलेशन करके आंसर नहीं बता पाएंगे क्या, तो 0.693 अपॉन 5.5 ठीक इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 14। अब मैंने कहा बेटा कुछ कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी भी ना, मैंने कहा बेटा ये वाला पॉइंट हटा दो तो ऊपर से नीचे कितने जीरो बन जाएंगे 3, ठीक। फिर मैंने कहा ये वाला पॉइंट डालो तो ऊपर भी कितना जीरो बन जाएगा 1। अब मैंने कहा बेटा इस जीरो को इस जीरो से निपटा दो, इन घातों को बेटा ऊपर लेकर के जाओ, तो तुम देखोगे टी हाफ बराबर अभी क्या जीरो लिखना ना, अब क्या बना आपके पास में 693 मल्टीप्लाई 10 की घात में बेटा कितना हो जाएगा प्लस का 14 बटे 5 55 बचा नीचे बेटा है ना, इधर पे कितना है बेटा तो 2 जीरो है, ठीक। अब मैंने कहा इन 2 जीरो को 2 घातों से निपटा देते हैं और 55 की कैलकुलेशन कर देते हैं 693 के साथ, 693 है ना। अब कर दो बेटा तो 55 एकम 55, 9 में से 5 गया बेटा कितना बचेगा 4, इधर से एक बचेगा, ठीक। इधर से ले लो बेटा कितना 3,
अब कितनी बार चला जाएगा, 5 या 15, 3 बार में मेरे ख्याल से बेटा ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही करो जरा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, एक हासिल का 11, 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक, भाग नहीं जाना, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देना, ठीक है। 5 छक्का 30 यानी लगभग कितनी बार चला जाएगा बेटा, 6 बार, ठीक। तो जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें आंसर जो मिलेगा टी हाफ बराबर वो हो जाएगा बेटा 12.6, ठीक, गुणा 10 की घात बेटा यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 12, और यहाँ पे क्या कर देना, सेकेंड कर देना, ठीक। मात्रक बेटा सेकेंड लिख लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत टफ नहीं है ना बेटा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99.9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कराएगा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना है। यानी कहने का मतलब है बेटा आपसे कह रहा है कि ये सिद्ध करके बताओ मैं कि जो लगा समय है वो अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ का कितने गुना है बेटा, 10 गुना है। ये चीज तुम्हें सिद्ध करके बतानी है, ठीक। चलो पहले शुरुआत करते हैं कहानी को। यार एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9%, अब मेरी बात सुनो बच्चा ध्यान से, ठीक। जब भी आपको प्रथम कोटि का पूछा जाए या शून्य कोटि का जो पूछा गया था, तब हमने आपको एक बात बताई थी क्या, कि अगर क्वेश्चन में केवल एक सिंगल परसेंट दिया जाएगा बेटा, क्या दिया जाएगा, एक सिंगल परसेंट दिया जाएगा, तब हमने आपसे कहा था कि आर नॉट का मान आप हमेशा कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, आर नॉट का मान आप कितना मानेंगे, हमेशा 1 मानेंगे, ठीक। उसी 1 को मान करके चलते और आगे कहानी को समझते हैं। मैंने कहा बेटा आपसे क्या कि आप इस क्वेश्चन में जो है ना आर नॉट का मान, किसका बेटा, आर नॉट का मान जो है वो कितना मान लेना बेटा, तो तुम बोलोगे भैया 1 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। आर नॉट का मान आपको कितना मान लेना बेटा, 1 मान लेना, ठीक। और फिर मैंने आपको एक और कहानी सिखाई थी, मैंने कहा था इसी 1 का जितना भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया हो उस परसेंटेज को निकालना। तो परसेंटेज तुम्हारे बेटा क्वेश्चन में कितना है, 99.9, जब परसेंटेज निकालते हैं तो बेटा 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को 0.999, ठीक। अब ये मान निकल करके आता है, जब हम लोग आर टी का मान बनाते हैं तो इसे को 1 से घटा करके लिख देते हैं। तो आर टी का मान जब 1 से घटाओगे तो 0.999 ये करोगे, ठीक। तो जब ये घटाओगे भैया तो तुम्हें जो मान मिलेगा वो ये मिलेगा कि 0.000, सही है क्या, कि ज्यादा जीरो कर दिया अपन ने ना, 2 ही जीरो तो होने चाहिए, एक बार घटा के देख लेते हैं, चलो ठीक है ना, 000 और यहाँ पे क्या कर देना है 0.999। अब देखो बेटा इधर 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, हाँ एक एक्स्ट्रा हो गया बेटा, है ना। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक ये वाला 0 निपटा देते हैं, ठीक, और यहाँ पे तुम्हें जो मिलेगा वो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब मैंने कहा बेटा इसके लिए एक समीकरण बना दो, क्या बना लो, समीकरण। तो मैंने कहा के बराबर फॉर्मूला लिख दो। तो के बराबर जो फॉर्मूला लिखे हो वो क्या लिखोगे, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10 आर नॉट बटे आर टी, यही तो पढ़ाए हैं बेटा, ठीक, और यही तो आपको लिखना है। चलो मान रख दो इन सब में जल्दी जल्दी से, तो क्या मिलेगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी, कुछ नहीं दिया गया, छोड़ते चलो आगे बढ़ते चलो, लॉग बेस में 10। अब बेटा देखो ध्यान से, आर नॉट का मान जो है वो कितना दिया गया, 1 बटे आर टी का मान अगर तुम ध्यान से देखो तो 0 कितना दिया गया बेटा, तो 0.001। अब मैंने कहा बेटा ये वाला पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितना 0 बन जाएगा बेटा, 3। अब जैसे ही 3 0 ऊपर लिखोगे तो उस 3 0 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 3, क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख दो जरा एक बारी। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10, और इसको लिख सकते हैं बेटा 10 की घात 3। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया लॉग बेस में 10 और अगर x की पावर कहीं y दिख जाता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये जो y होता है वो बेटा आगे आ जाता है। तो तुम्हें क्या दिखेगा बेटा, y लॉग बेस में 10 और इधर क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, ठीक। चलो यही फॉर्मूला लगा करके एक बार कहानी को थोड़ा आसान बना लेते हैं ना। तो हम करेंगे बेटा के बराबर 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग बेस में 10। अभी लॉग बेस में क्या लिखना ना, पहले गुणा को घात को आगे ले आओ, तो घात कितनी दिख रही बेटा, 3, 3 आगे आ जाएगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई लॉग बेस में 10, इधर भी बेटा कितना है 10। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका मान लिखाया तो कितना होता है 1, अगर 1 होता है तो तुम्हें जो मान मिला वो भी मिला के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू में क्या मिला बेटा 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक। अब दूसरी चीज समझना ध्यान से, यहाँ पर अर्ध आयुकाल के बारे में बातचीत कर रहा है, तो अर्ध आयुकाल के बारे में के बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हो, 0.693
अपॉन में टी हाफ, यही तो पढ़े हो। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब लिख दो भैया समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख देना भैया, समीकरण 1 व 2 से। अब जब समीकरण 1 व 2 से इसको सॉल्व करने बैठोगे बेटा तो तुम्हें मिलेगा 2.303 अपॉन टी और इनटू में क्या लिखा बेटा 3 बराबर, इसको कर दोगे तो 0.693 अपॉन में क्या मिलेगा टी हाफ, बराबर हो गए नहीं होगा एक दूसरे के, ठीक। अब इनको दो दो अंक तक लिख लो, कितने अंक तक बेटा, दो दो अंक तक लिख लो तो कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगी। तो 2.30 अपॉन टी और ऊपर से हमारा कितना लिखा है 3 बराबर, इधर 0.69 अपॉन में क्या है बेटा टी हाफ, ठीक। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा इसका पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो बनेगा बच्चा 2। मैंने कहा इसका भी पॉइंट हटा दो, इधर भी कितना जीरो बन जाएगा 2। अब बेटो ध्यान से देखो, ये सामने है, ये सामने एक दूसरे से निपट जाएंगे कि नहीं निपट जाएंगे, बोल के देखो एक बारी। अब अगर निपट जाएंगे तो मैंने कहा 3 से इसको निपटा दो, 3 से इसको निपटा दो तो 3 एकम 3, इसको काटा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ध्यान से देखो, इधर 23 है, इधर 230 है, ये भी सामने सामने, इनको निपटा दो। 23 से 230 काटोगे बचेगा बेटा कितना 10। अब मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो टी बराबर जो आपको मिलेगा वो 10 इंटू टी हाफ मिलेगा। और बेटा यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो बात समझ लो बेटा ध्यान से कि ये कहानी हो गई बेटा कंप्लीट, ठीक। तो बताओ कहीं कोई टफ है क्वेश्चन क्या, बहुत आसान सी चीज होती है बेटा, तरीका जो बता दिया उस तरीके से न्यूमेरिकल को बनाया करो, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना बच्चा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, था कह रहा गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा कर दिया जाता है तो आयतन को दोगुना कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा काम है बेटा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास मान लो कोई एक रिएक्शन लिखी है, मैंने कहा हमारे पास में लिखा बेटा R2P, ठीक है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसके लिए वेग का फॉर्मूला लिखूं बेटा ना, तो मैं लिखूंगा R बराबर में K और यहाँ पे R की पावर, ठीक, क्या लिख दूंगा मैं R की पावर n, ठीक, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोटि निकालनी है, n का मान बनाना। इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा बेटा गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा, तो आधा करेंगे वेग को, तो ये वेग होता है बेटा ना, तो r/2 बराबर में क्या मिलेगा k, ठीक, ये ध्यान रखना। अब कह रहा आयतन को दोगुना करना, जब आयतन को दोगुना करते हैं तो बेटा सांद्रता जो है वो आधी हो जाती है। आयतन जो है सांद्रता का जस्ट उल्टा होता है, ये बात समझ लो, समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। आयतन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा किसके, सांद्रता के। तो तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि भैया अगर आयतन बढ़ रहा है तो सांद्रता बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आयतन कितने गुना बढ़ रहा है, 2 गुना, तो सांद्रता 2 गुना बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा R/2 और इसकी पावर क्या मान लेना n, और ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब फिर से वही कहानी क्या, कि समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर जब ये करोगे तो समीकरण 2 तुम्हें क्या मिलेगा बेटा R/2 और बटे में क्या हो जाएगा R बराबर, ठीक है, यहाँ से बराबर लिखेंगे ना, बराबर। अब इसका मान कितना दिया गया है तो बोलो भैया के, और इधर पे तुम्हें क्या दिख जाएगा बेटा R/2 की पावर n, ठीक, और उसके बाद इधर क्या दिख जाएगा के, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख जाएगा बेटा R की पावर n, ठीक। अब ये देखो सेम स्केल के दिख रहा है बेटा, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, ठीक। इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये भी सेम स्केल के कट जाएंगे, तो बचेगा तुम्हारे पास बेटा 1/2 बराबर, इधर बचेगा बेटा क्या R/2 और बाई R, और यहाँ की पावर क्या हो जाएगा n। अब इस R से R को भी निपटा दो और ये तुम्हें दिख जाएगा बेटा क्या ऐसे। अरे यार क्या हो रहा बच्चा, ऐसे देखो, ठीक। तो अब तुम्हें क्या दिखेगा बेटा 1/2 बराबर, अब अंदर देखो बेटा 1/2 बचा, और यहाँ पे क्या कर देना बेटा 1/2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा n, ठीक। अब देखो ये और ये जब सेम होते हैं ना तो इनकी जो घातें आपस में होती हैं वो भी क्या होती हैं बराबर, तो जो n का मान निकल कर आएगा वो 1 आएगा, और अगर 1 निकल कर आएगा तो कोटि जो है वो कितनी हो जाएगी, प्रथम कोटि, ठीक है। फटाफट से बेटा देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कहानी को समझ लेते हैं, है ना। बहुत मजेदार चीजें हैं बेटा, बहुत आसान तरीके से आप सीख पा रहे हैं केमिस्ट्री को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो है वो अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे सॉल्व कराया अभी, ठीक। कैसे करेंगे जरा ध्यान से, मतलब पूछा क्या गया पहले इस चीज को समझ लो तुम। सबसे पहली चीज तो ये है कि पूछा क्या गया है ना। तो जो पूछा गया है जो लगा समय है वो अर्ध आयुकाल का बेटा कितना है, 2 गुना है, मतलब ये तुम्हें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। यानी कि t बराबर 2t हाफ करना है, ठीक। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा कि तुम्हें जो R0 का मान लेना होता है इस क्वेश्चन में, वो कितना मान लेना बेटा 1,
अब आर टी का मान देख लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें आपको जो वैल्यू दी गई उसे एक को क्या कर देना, एक से घटा देना। एक से घटाओगे तो बेटा कितना मिलेगा, 1/4। ये आर टी का मान हो गया। मैंने कहा बेटा फॉर्मूला लगा दो, तो के बराबर फॉर्मूला बेटा पढ़ चुके हो 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10। ऊपर क्या लिखते हो बच्चा, तो बोलोगे भैया आर नॉट। नीचे क्या लिखते हो बच्चा, तो बोलोगे भैया आर टी। ओके, इस फॉर्मूले में मान रखो फटाफट। तो 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10, ठीक बेटा। ऊपर आर नॉट का मान 1 है, आर टी का मान 1/4 है। इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10, ठीक। इधर बचेगा बच्चा 4, और लॉग 4 की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो क्या होती है, तो 2.30, 2 अंक तक लिख दो केवल, है ना बच्चा, इंटू, और log 4 का मान होता है 0.60। इसको मान लो समीकरण नंबर बेटा कितना, 1। बात समझ में आ गई। इसको 2 अंक तक लिख दिया मैंने, 3 को हटा दिया, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी के लिए इतना कर सकते हो बेटा। उसके बाद आगे लिखा हमारे पास में, अब देखो ध्यान से, अर्धायु काल कह रहा है तो के बराबर निकाल लो। तो के बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे लिख दो भैया क्या, कि समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो दोनों को। तो इधर देखोगे 2.30 अपॉन टी, ठीक है ना, इनटू में कितना है 0.60 बराबर, इसको भी 2 अंक तक लिख दो। तो 0.69 बटे में क्या कर देना, टी हाफ। अब एक काम करो, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ बेटा, नीचे कितने जीरो बन जाएंगे, 2। ये वाला पॉइंट हटाओगे, नीचे कितने जीरो बन जाएंगे बेटा, 2, ठीक। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जीरो बन जाएगा बेटा, 2। अब देखो ध्यान से, इस 100 से इस 100 को निपटा दो पूरा पूरा, इस 0 से इस 0 से ये दोनों 0 निपटा दो, ठीक। अब मैंने कहा 3 से इसको निपटाओ, 3 दूनी 6 इसको निपटाओ, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। मैंने कहा इस 23 से बेटा ये वाला 23 निपटा दो, केवल 2 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो दिखेगा भैया 2t हाफ। और यही बेटा हमें प्रूव करना था, और ये कहानी हमारी क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कहानी बातचीत कर लेते हैं हम लोग, है ना। बहुत आसान है बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया। अब ये देखो बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसमें देखो ध्यान से बेटा, एक ही क्वेश्चन में तुम्हें कितने परसेंट दे दिए उसने, 2। एक 20%, एक कह रहा 75%, ठीक। तो कह रहा भैया कि 20% ये प्रक्रिया जब पूरी होती है तो ये टाइम बेटा कितना ले लेती है, 10 मिनट का। कितना ले लेती है बेटा, 10 मिनट का। तो कह रहा है ये प्रक्रिया अगर 75% पूरी हो, कितनी हो, 75% पूरी हो, तो कितना टाइम ले लेगी, ये तुम्हें बताना। जब ऐसे एक क्वेश्चन में 2% दिख जाए तो 2 तरीके से बनाना होता है। मतलब क्या होता है कि आपको पहले आर नॉट का मान लिखना, और वो आर नॉट का मान आप तुरंत कितना लिख देना, 100 बेटा, ठीक है। फिर मैंने कहा आर टी, ठीक है ना, आर टी। अब आर टी बराबर पहले इसके लिए निकालते हैं, ठीक। तो कितना है 20, तो 100 में से 20 घटा देना बेटा, तो कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। हमने कहा बेटा 80 बचे, कितना बचा, 80, ठीक। अब इसी के लिए जो हमको टी का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो कह रहा भैया 10 मिनट, ठीक। तो इसके लिए एक समीकरण नहीं बना पाओगे क्या, के बराबर, फॉर्मूला लगा दो फटाफट। क्या पढ़े हो बेटा, के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10, ऊपर क्या लिखते हो बच्चा, आर नॉट बटे आर टी, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके। चलो अभी शुरू करते हैं। तो मैंने कहा बेटा के बराबर मान रख देते हैं 2.303, टी का मान कितना है बेटा, 10 इंटू लॉग बेस में 10, आर नॉट का मान कितना रखे बेटा, तो बोले 100 बटे आर टी का मान कितना रखे, तो बोले 80। मैंने कहा निपटा देते हैं, 0 से 0, 2 से निपटाया, 2 चौको 8, सही है, 2 पंचे 10, ठीक। तो बेटा अंदर जो वैल्यू बची है वो बची है 5/4। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा लॉग एम बटे एन का, वही लगा देना। के बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन में 10, क्या करना है बेटा, अपॉन में 10 कर देना, ठीक है ना। अब 10 करोगे तो इंटू, ठीक। अब इंटू एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो, फॉर्मूला लगा दो बेटा लॉग एम। तो एम की जगह पे कितना लिखे हो बेटा, 5, तो 5 माइनस लॉग एन, ठीक। एन की जगह पे कितना लिखे हो बेटा, तो 4, 4 लिख दो। कोई समस्या यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, बोले भैया कतई नहीं है। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे चलते हैं। अब हमने कहा बेटा इसी को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो 2.303 अपॉन 10 इंटू, ठीक। अब इधर देखो बेटा मान कितना होता है लॉग 5 का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था 0.69। लॉग 4 का मान होता है 0.60। जरा इसी की वजह से वैल्यू रख लेते हैं, तो तुम्हें दिखेगा के बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू, ठीक। अब इधर घटा दो, 9 में से 0 गया तो बेटा कितना बचेगा, 9, 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा बेटा, 0। इधर दशमलव लगा दो, ठीक। इसी को मान लो समीकरण नंबर 1, बस बात खत्म, ओके। कहानी पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई बेटा, ठीक। अब अगर ये समझ में आ गया है तो आगे की तरफ और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब एक दूसरा तुम्हें और समीकरण बनाना पड़ेगा, वो क्या बनाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। 75% कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए तुम्हें बेटा स्पेशल तरीके से आर नॉट का मान दोबारा फिर से लिखना।
फिर से तुम कितना लिख देना बेटा, 100 लिख देना। मैंने बोला बेटा RT का मान लिखना, RT का मान 100 से घटाकर लिख देना। तो जब 100 में से 75 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चा, तो बोलोगे 25 बचेगा। टी का मान इसमें से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लगा दो, के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस में 10। अब देखो बेटा आर नॉट का मान कितना लिए हो तुम, 100। आर टी का मान बेटा तुम कितना लिए हो, तो बोले 25। अब हमने कहा तुमसे कि इस 25 को 100 से निपटाओ, तो 25 चौको 100, 4 बचा। तो तुम लिखोगे के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू, अब लॉग 4 का मान कितना होता है, तो 0.60, इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2। अब फिर वही लिख देना कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना बेटा, क्या लिख देना, समीकरण 1 व 2 से। दिख रहा होगा बेटा आई होप आप लोगों को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से करोगे तो दोनों के दूसरे के बराबर कर दो, तो तुमने देखा 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.6 है, रुको 6 कहाँ है ना, पहले वाले समीकरण में देखो 0.9, ये देखो ध्यान से 0.9, ठीक, बराबर इधर लिखोगे तो 2.303 अपॉन टी इंटू इधर पे 0.60। अब देखो ध्यान से, ये बेटा सेम शकल वाले लोग हैं, इनको निपटा देते हैं, ठीक। अब मैंने कहा इसका पॉइंट हटा दोगे तो नीचे एक जीरो बन जाएगा, मैंने कहा इसका पॉइंट हटा दोगे नीचे 2 जीरो बन जाएगा, कोई समस्या। अब हमने कहा निपटा दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 निपट गए। टी को इधर ले आओ, 60 को उधर बनाने, तो टी बराबर जब तुम निकालोगे तो 9 नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा बेटा ये, ठीक। अब काट लो बेटा, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, कितना बचेगा बेटा 54, 9 छक्का 54, ठीक, 54 और 6 बचा तो 60, तो फिर 6 आ जाए, दशमलव लगा दे 0, ठीक, यही आता रहेगा बेटा 6.6, ठीक। कितना लिख देना बेटा, मिनट, बता, कोई समस्या बेटा किसी को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जो तुमसे पूछा गया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक। देखो बेटा ध्यान से, मैं यहाँ पर कुछ बातें बता दूं आपको, ठीक, आप घर में कैलकुलेशन कर लेना। मैंने कहा बेटा आर नॉट का मान जो है वो कितना मान लेना बेटा, 1। अब अगर आप प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो बेटा आधी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। और टी का जो मान है वो कितना दिया गया, कह रहा 50 सेकेंड। तो अब आपसे कह रहा बेटा वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मैं के का मान बताना बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो हिंट के साथ में। न्यूमेरिकल बेटा घर में सॉल्व जरूर करना। अब एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया, ज्यादा नहीं दिया बेटा, ठीक है ना, इसलिए सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद में इसका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, है ना। ईमानदारी थोड़ी अपने आप में भी रखो, और उस ईमानदारी को बेटा हमारे प्रति भी दिखाओ थोड़ी बहुत, है ना। अगर मैं आपको मेहनत करके पढ़ाता हूँ तो आप लोग भी बेटा थोड़ी सी ईमानदारी के साथ में जो भी मैं आपको होमवर्क दिया करूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखें। फिलहाल